ये केसवा लालू जी के समय का है, 1995 का है। तो आप एमपी हैं तो कोर्ट में नहीं जाइएगा, डेट पर हाजिरी नहीं दीजिएगा, एकदम धज्जी उड़ा दीजिएगा कोर्ट का कि हम एमपी हैं। कोरोना काल में इसी तरह से एम्बुलेंस घोटाला हम दिखाए थे और नीट छात्रा का मामला उठा रहे थे, आप लोग फंसा रहे हैं। 1995 का मामला है तो कौन फंसा दिया? उस दौरान भी ऐसे ही 40 साल पुराना मामला खोल दिया गया था। अरे भाई खोल दिया गया, खोल दिया, ये चार्ज फ्रेम है इसमें। कौन फंसा रहा है? पप्पू यादव को कौन फंसा? पप्पू यादव कह रहे हैं कि फंस लालू जी फंसा दिए थे और उसी का भोग रहे हैं 1995 का ही। लालू जी इनको फंसाए हैं और उनके सिक्योरिटी में बिहार पुलिस न होगा। जिनका जान का खतरा रहेगा वो ना बयान देंगे। कैसे कैसे हमारा सुरक्षा कर्मी क्या करेगा? अरे आपको बुझाएगा तो आप ना बताइएगा कि हमको खतरा है। किससे खतरा? बिहार पुलिस आपको मिला हुआ है, सिक्योरिटी आपके पास है, तो किसको ही डरा रहे हैं? आपका भ्रम में डालते हैं। अचानक तबीयत बिगड़ती है, आईजीएमएस जाते हैं, स्ट्रक्चर पर ही रहना पड़ता है, बेड नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गया ना कि एक सांसद को आप लोग बेड नहीं दिलवा पाए। ऐसे लोग जाता है तो क्या होता है, सीधे जा करके उसको वेंटिलेटर पर ले जाता है। अरे भाई स्ट्रेचर पर जाइएगा, रसीद कटवाइएगा, आपका पीपी पल्स सब जांच होगा। ये मकान कब्जा किसका किए थे? कौन मकान किसका? पिछड़ा वर्ग का आदमी है, क्या गुनाह था उस आदमी का? वो बेचारा निरीह आदमी, बताइए साहब, मेहनत से कमाया होगा 95 से आज तक। बताइए, राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। ऐसे ही लोग को देख करके कोई पॉलिटिकल आदमी को मकान नहीं देना चाहता है। कल जब देर रात 11:45 में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था, तो पप्पू यादव कह रहे थे, देखिए हमें साजिश के तहत ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल ड्रेस में कोई अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि चलिए अब हमारे साथ चलिए, आपको अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि देखिए हमारे साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, नोटिस लाइए, तब हम साथ चलेंगे ना। लेकिन उनका कहना है कि हमें जान का खतरा है और कभी भी ये लोग हमें मरवा देंगे। देखिए बड़ा सा आरोप लगा है, नीट छात्रा को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे, नीरज कुमार हमारे साथ एमएलसी है। आप लोग पप्पू यादव को मरवाना चाहते हैं, उनकी जान का खतरा है। रात के 11:45 में पुलिस पहुंच जाती है सिविल ड्रेस में। उनके सिक्योरिटी में पुलिस से बयान दिया है ऐसा, और उनके सिक्योरिटी में बिहार पुलिस न होगा। जिनका जान का खतरा रहेगा वो ना बयान देंगे। कैसे कैसे हमारा सुरक्षा कर्मी क्या करेगा? खतरा आपको बुझाएगा तो आप ना बताइएगा कि हमको खतरा है। किससे खतरा? बिहार पुलिस आपको मिला हुआ है, सिक्योरिटी आपके पास है, तो किसको ही डरा रहे हैं? आपका के भ्रम में डालते हैं। और कोई भी आदमी, सिविल आदमी मेरे पास आ जाएगा तो हम उसका आई कार्ड नहीं मांगेंगे? आई कार्ड मांगेंगे कि आप कौन है? सिविल ड्रेस में आकर तो डांट डपट कर रहे थे पप्पू यादव के साथ। नहीं, डांट डपट नहीं। पप्पू यादव खुद एक्सेप्ट किए कि हमारे साथ डांट डपट किया है। पप्पू यादव फ्रीडम, मैंने जो बोल रहे हैं वो सही है, और जो गिरफ्तार करने गया वो गलत है। वो अपना वो घरवा से वारंट निकाल लिया था, कुर्की वही निकलवा दिया था। ये केसवा लालू जी के समय का है, 1995 का है। तो आप एमपी हैं तो कोर्ट में नहीं जाइएगा, डेट पर हाजिरी नहीं दीजिएगा, एकदम धज्जी उड़ा दीजिएगा कोर्ट का कि हम एमपी हैं और एमपी रहने के कारण हमको प्रिविलेज है। भाई कानून का सम्मान करिए। और आप कह रहे हैं कि हम इसी के लिए आए थे, तो पहले काहे नहीं आ गए थे? जब तारीख आज था तो एक दिन पहले आए। नहीं, तारीख थोड़ा ही होगा इसका, क्या बात करे? इसका कुर्की जारी हो गया, उसको सरेंडर करना है, वो डेट उठने होता है। वो पप्पू यादव दूसरा को पढ़ाइएगा, ये सब चीज हम पढ़ ले रहते हैं। कि कोरोना काल में इसी तरह से एम्बुलेंस घोटाला हम दिखाए थे और नीट छात्रा का मामला उठा रहे थे, आप लोग फंसा रहे हैं। 1995 का मामला है तो कौन फंसा दिया? उस दौरान भी ऐसे ही 40 साल पुराना मामला खोल दिया गया था। अरे भाई खोल दिया गया, खोल दिया, ये चार्ज फ्रेम है इसमें तो इनको हाजिर होकर के अपना मुक्ति लेना चाहिए था। तो समझे कि हम एमपी हैं, हम कानून से ऊपर हैं। आई 8 दिन पहले हमको याद है कि मीडिया में आया है कि पप्पू यादव पर वारंट है, कुर्की है, तो आप कोर्ट से ऊपर चले गए। जाके कोर्टवा में कहिए ये बात, कोर्ट में पिटीशन मत लिखिएगा ये सब कि हमारी तबीयत खराब है, हमको ये हुआ है। आप यही लिखिएगा कि नीट का मामला हमने उठाया, इसीलिए हमको आपने हमारे खिलाफ कुर्की वारंट जारी कर दिया।
कोर्ट पर आरोप लगाना चाहिए इनको। रात में अचानक तबीयत बिगड़ती है, आईजीएमएस जाते हैं, स्ट्रक्चर पर ही रहना पड़ता है, बेड नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गया ना कि एक सांसद को आप लोग बेड नहीं दिलवा पाए। ऐसे लोग जाता है तो क्या होता है, सीधे जा करके उसको वेंटिलेटर पर ले जाता है। अरे भाई स्ट्रेचर पर जाइएगा, रसीद कटवाइएगा, आपका पीपी पल्स सब जांच होगा, जांच होने के बाद डॉक्टर जूनियर डॉक्टर देखता है, उस रिपोर्ट के आधार पर रिकमेंड करता है किस विभाग के इंटाइटल आप हैं। कैसे ही किसी को जाएगा सीधे कहेगा कि इनको डाल दो इस पर, ये प्रक्रिया है। वहां से भी रेफर कर दिया गया, पीएमसीएच भेज दिया गया। आपके पास व्यवस्था नहीं है क्या? वो तो कहे होंगे कि हम पीएमसीएच जाना चाहते हैं। जेलों में डॉक्टर है, डॉक्टर की दिक्कत नहीं। यहाँ जेल में भी है, जहाँ वो रहे हैं तिहाड़, वहां भी है डॉक्टर, सब जगह जेल में डॉक्टर रहता है। अरे पहले ये ना बोलिए कि कुर्की ये मकान कब्जा किसका किए थे, कौन मकान किसका, पिछड़ा वर्ग का आदमी है, क्या गुनाह था उस आदमी का? वो बेचारा निरीह आदमी, बताइए साहब, मेहनत से कमाया होगा, और 95 से आज तक, बताइए साहब, राजनीति भी शर्मसार हो जाता है। ऐसे ही लोग को देख करके कोई पॉलिटिकल आदमी को मकान नहीं देना चाहता है। पप्पू यादव ये भी कहें कि कोई लॉ नहीं कहता है कि एक सांसद को 12 बजे करीबन रात को गिरफ्तार करना हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रिविलेज में। उदय सूर्यास्त की बात कर रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी नहीं होती इसका मतलब इनको नहीं मालूम है, पढ़ाई लिखाई से कम रिश्ता रहा है इनका। महिला को गिरफ्तार करने जाइएगा तो महिला पुलिस बल चाहिए। आपको गिरफ्तार किसी समय हमको कर सकती है पुलिस, हमको किसी समय पूछताछ के लिए हमारे पास आ सकती है पुलिस, किसी भी मामले में। उसके लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं है, कानून में अधिकार पुलिस को है, हमको आवेदन देने का अधिकार है। कोई एफआईआर होगा कि सनहा होगा, ये पुलिस तय करेगी। लेकिन सदन चलने के दौरान, जब सदन चल रहा है, सिंडिकेट का बैठक है उस दौरान एक सांसद को गिरफ्तार कर लेना, संसद उसी बीच में आपको डेट कोर्ट में अपियर तेजस्वी यादव जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं कि व्यक्तिगत उपस्थिति से करवाए। मीसा भारती गई कि नहीं? कौन फंसा रहा है पप्पू यादव को? कौन फंसा? पप्पू यादव कह लालू जी फंसा दिए थे, और उसी का भोग रहे हैं 1995 का ही। लालू जी इनको फंसाए हैं। अगर इनका राजनीतिक आरोप है ऐसे, ये फंसे हैं मकान कब्जा करने में। मकानमा किसका ही ना बताइए, उन बता नहीं रहे हैं, असली जड़ वही है, प्रहार नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर रही है क्योंकि नीट छात्रा को लेकर के वो लगातार उठा रहे थे, जिससे आप लोग को तकलीफ हो गई। आप भी संसद में कहें कि कौन सांसद है भाई, चिल्ला चिल्ला के आप संसद पर आवाज उठा रहे थे। आपको कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आधा बतवा सुनते हैं किसी का। संसद में जिस सदन का कोई सदस्य नहीं रहेगा, उसका नाम लेने का अधिकार हमको नहीं है। नाम नहीं लिए थे, बिना नाम लिए। नाम लेते ही बताइएगा ना, तो संसद ने बोले थे कि कौन बोला था? तो बोलेंगे ना, ये बोलिए ना, इसके साथ साथ ये भी ना बोलना चाहिए था आपको, बिना नाम लिए हुए बोले। हाँ, ये बोलते ना कि हम ये भी बोले साथ साथ कि चूंकि बोलने का अधिकार हमको प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, या जोड़ के बोलिएगा, नहीं तो लोग मेरे बारे में गलत परसेप्शन बना लेगा कि किसी को जलील कर रहे हैं। हम जलील कर रहे हैं? हम तो सच कार्य संचालन नियमावली बता रहे हैं। तो सांसद चाहे विधायक का कार्य संचालन नियमावली में कहाँ लिखा हुआ है कि एमपी आपराधिक मामले में नहीं गिरफ्तार होगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई हमको बताए तो। इसलिए बातों को सही तरीके से पर बताने की जरूरत है। भाई कोर्ट का वारंट है, कोर्ट का कुर्की है, 1995 का मुकदमा है। ये परिस्थिति तब कायम हुआ होगा जब आप पर डेट पर आप नहीं जा रहे होंगे। जब डेट पर आप नहीं गए तो आप पर कुर्की जारी हुआ, तो आपका वकील तो टाइम ले सकता है ना भाई, क्यों नहीं लिया? वो लेने का अधिकार उसको था। क्या कर रहा था आपका वकील? जो रात में वकील आपको मिल रहा था वहां, और दिन में वकील कर क्या रहा था? आखिर वकील का तो ड्यूटी है। वारंट भी नहीं पप्पू यादव को दिखाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। वारंट भी, आरोप था कि वारंट भी नहीं दिखाया जा रहा। वारंट के बाद कुर्की होता भाई, कहाँ से पढ़ के आ गए हैं? कह रहे कि हम पुलिस से मांग रहे हैं, पुलिस नहीं दे रही है। अरे वो तो सब मालूम है, उनका वकील बोल रहा है, वकील का वीडियो बयान सुने हैं, कैसे नहीं होगा? वारंट ऐसे गिरफ्तार कर लेगा तो कल पप्पू यादव केस नहीं कर देंगे उस पर? चलिए, तो ऐसे ही गिरफ्तार कर लेगा तो पप्पू यादव
कल जो है एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वारंट जारी हुआ, वारंट की कुर्की जब्ती के बाद सामने आई, उसके बाद देर रात जो है पप्पू यादव को पटना सिटी एसपी जो है वो साथ पहुंचते हैं और गिरफ्तार कर उन्हें साथ ले जाते हैं। अभी फिलहाल वो पीएमसीएच में भर्ती है। ऐसा आरोप लगा कि आईजीएमएस में उन्हें बेड भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जांच वहां हो रहा था, जांच जो है स्ट्रक्चर पे ही होता है, कई तरह के जांच है। उसके बाद वो खुद कहे होंगे कि हमें भाई पीएमसीएच भेज दीजिए, तो पीएमसीएच ले जाया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। सांसद भी आपराधिक मामले में आए तो उन्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। देखिए कई तरह की बातें जो है नीरज कुमार कह रहे थे, आगे क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।